नमस्कार दोस्तों। आज हम पोल्ट्री के नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे कौन से हार्मोन पोल्ट्री में अंडे देने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो अंडे देने की प्रक्रिया में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसे आर्जिनिन वेसोटोसिन कहा जाता है। इसे एवीटी भी कहते हैं और यह हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। वहीं अगर हम चिकन एग की कंपोजिशन की बात करें तो एक अंडे में क्या-क्या होता है यह देखें तो एक सामान्य मुर्गी के अंडे का वज़न 58 ग्राम होता है और उसमें 74% पानी होता है, 26% ड्राई मैटर होता है और जो ड्राई मैटर होता है उसमें से 13% प्रोटीन, 11% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% राख होती हैं। वही अंडे की जो परतें होती हैं, सेल और सेल मेम्ब्रेन, ये अंडे का 11% पार्ट होता है और इसमें अगर एल्बुमिन की बात की जाए, तो जो एल्बुमिन होता है, वह 58% होता है, यॉल्क होता है 31%। वहीं अगर हम एग शेल के कंपोजिशन की बात करें, तो 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और उस इनऑर्गेनिक मटेरियल में से केवल 94% तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, 1% मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और 1% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो उसमें 4% ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंडा, मीट और जो दूध होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें ज़ूलॉजिकल नेम और इंक्यूबेशन पीरियड, प्रजाति, नाम और अंडे से बच्चा बनने का समय और अंडे का टोटल वेट, स्टैंडर्ड वेट कितना होता है, तो यह जो मुर्गी होती है उसे गैलस डोमेस्टिकस कहा जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है और इसके अंडे का वज़न 58 ग्राम होता है। वहीं अगर हम बतख की बात करें, बतख को एनस प्लेटिरेंचस कहा जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन का होता है और इसके अंडे का वज़न 85 ग्राम होता है। वहीं अगर अगर हम टर्की की बात करें, तो टर्की को मेलेंजियस गैलापागो कहा जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 28 दिन का होता है और इसका अंडे का वज़न भी 85 ग्राम होता है। अगर हम अगला पॉइंट बटेर की बात करें, तो बटेर को प्टेरिक्स क्यूटेरिक्स जापानिका कहा जाता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 17 दिन का होता है और इसका वज़न इन सभी में सबसे कम 10 ग्राम होता है। वहीं अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पोल्ट्री में इस्तेमाल की जाने वाली टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, तो जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है लेयर। लेयर वे मुर्गी जो अंडा देने के लिए पाली जाती है उनको लेयर कहा जाता है। अगर हमारा दूसरा पॉइंट देखें तो ये होती है ब्रॉयलर या फ्रायर। जो ब्रॉयलर या फ्रायर होते हैं, ये 8 हफ्ते की उम्र तक की मुर्गी जो कि मांस के लिए पाली जाती है, उन्हें ब्रॉयलर या फ्रायर कहा जाता है। अगला पॉइंट है रोस्टर। रोस्टर 9 से 11 हफ्ते की मुर्गी जो ब्रॉयलर से भारी होती हैं, उसे रोस्टर कहा जाता है। कैपॉन ऐसा नर मुर्गा जो बधिया कर दिया जाता है और 10 महीने से कम उम्र का होता है, उसे कैपॉन कहा जाता है। वहीं अगर हम कोकरेल की बात की जाए, तो 1 साल से कम उम्र का जो मुर्गा होता है, उसे कोकरेल कहा जाता है। पुलेट पुलेट उस मादा मुर्गी को कहा जाता है, जो पहली बार अंडा देने वाली हो। लोफर लोफर ऐसी मादा मुर्गी को कहा जाता है, जो अंडा नहीं दे सकती है। कोक या रोस्टर एडल्ट मेल फॉल को जो एडल्ट नर मुर्गा होता है, उसे कोक या रोस्टर कहा जाता है। होवर हीट सोर्स ऑफ ब्रूडिंग चूजों को गर्मी देने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसे होवर कहा जाता है। क्लच एक ही मादा द्वारा दिए गए अंडों के जो समूह होता है, उसे क्लच कहा जाता है। हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को देखें, तो इसमें अंडे से चूजा निकलने की प्रक्रिया और जो अंडे की जो क्वालिटी चेक की जाती है, उसको कहा जाता है कैंडलिंग ऑफ एग। यह अंडे की एक जांच प्रक्रिया होती है। अंडे को कैंडलिंग किया जाता है या तो एक अंधेरे कमरे में
लाइट से यह देखा जाता है कि अंडा फर्टाइल है या नहीं। जो अंडे की जो कैंडलिंग होती है, यह मुख्यतः 2 बार की जाती है। जो अंडे की फर्स्ट कैंडलिंग होती है, वह 7वें दिन की एज में की जाती है। और यहाँ पे यह चेक किया जाता है कि अंडा फर्टाइल है या नहीं, अंडे में फर्टिलाइज़ेशन हुआ है या नहीं। और जो अंडे की सेकंड कैंडलिंग होती है, वह 18वें दिन की एज में की जाती है। और यहाँ पर यह देखा जाता है कि कहीं अंडा डेड तो नहीं है, या फिर अंडे में किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है। टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर मेनली 2 टाइप के होते हैं। स्टील एयर टाइप बिना पंखे वाला होता है, और यह छोटी क्षमता का होता है और छोटे स्तर पर यूज़ में लाया जाता है। वहीं होता है फोर्स्ड ट्राई टाइप, और इसमें पंखा लगा होता है, बड़ी क्षमता वाला होता है, और इसका यूज़ मेनली कमर्शियल लेवल पर किया जाता है। अगर हम इंक्यूबेशन कंडीशन की बात करें, तो चीज़ों के लिए कुछ इंक्यूबेशन कंडीशन रहती हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं मतलब अंडे में इंक्यूबेशन के लिए। तो जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इंक्यूबेशन के लिए। पहले 18 दिन 37.5 डिग्री सेल्सियस से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखें, तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर अंतिम दिन, जैसे कि हैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे फ़ारेनहाइट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ में लिया जाता है। वहीं अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, तो ह्यूमिडिटी जो नमी होती है, वो पहले 18 दिन 60% की होती है, और वहीं अंतिम के जो 3 दिन होते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी 70% तक होती है। और वेंटिलेशन जो हवा का प्रवाह होता है, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% से अधिक होता है, और जो CO2 का स्तर होता है, वो 0.5% से कम या इससे इक्विवेलेंट होता है। अगर हम ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, उसे 1% से भी कम कर दें, तो जो हेचेबिलिटी होती है, वो 5% तक घट जाती है। वहीं अगर हम CO2 का जो स्तर होता है, वो 1% ऊपर चला जाए, तो जो हेजिबिलिटी होती है, वो 5% तक घट जाती है। यानी कि इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है अंडे की इंक्यूबेशन के लिए। अगर हम पोजीशन ऑफ एग, जो इंक्यूबेशन के अंदर जो अंडे की पोजीशन होती है, उसके बारे में बात करें, तो जो पहले 18 दिन होते हैं, उसमें जो ब्रॉड एंड होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, और जो नैरो एंड होता है, वो नीचे की तरफ होता है। वहीं अगर हम 18वें दिन के बाद अंडे की जो हॉरिज़ॉन्टल पोजीशन में उसको रखना होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इंक्यूबेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है ताकि एम्ब्रियो की ठीक से विकसित हो सके और चीक को बाहर निकलने में आसानी हो।